कैंडिडेट बाहरी को भगाओ और लोकल लाओ। हाँ, शकील साहब हार जाए और हम लोग जीत गए, ले जाकर के अपना घर में जो है हवाई जहाज हवाई महल बना लिया, स्कूल बना लिया। हम लोग का यहाँ कदवा में बना था, 184 रहता। वो बोला कि 20 तारीख को सबका जीआर सूची में राशि भेजाएंगे, मगर अभी तक किसी के खाते में नहीं आया। वही ये सब विधायक जो है ना, हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए एको बार नहीं आया वो। लेकिन विधायक जी क्या किए? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं देंगे मगर शकील को वोट नहीं देंगे। इतना करप्शन हो गया है ब्लॉक में कि तो जहाँ 5,000 3,000 में काम होना चाहिए तो वहाँ पे होता है 40,000 50,000। शकील कमीशन खोर को भगाओ, लोकल लाओ, कदवा बचाओ। तो हम लोग कुत्ता को वोट देंगे, शकील साहब को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कदवा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आने वाले वक्त में चुनाव है, यानी चुनावी मौसम जो है पूरी तरीके से जोर शोरों पे देख सकते हैं। आने वाले वक्त में जिस तरीके से चुनाव है, कुछ ही दिन का वक्त यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप कह सकते हैं कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया। लगातार मैं 22 विधानसभा कवर कर चुकी हूँ, दूसरी बार फिर से मेरी एंट्री कदवा में हुई है। कदवा की जनता के बीच मैं सवाल पूछूंगी कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया है। जो विकास 2020 में वादे किए गए थे विकास को लेकर, क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए? कई सवाल होंगे। यहाँ की जनता को क्या उम्मीद थी विधायक से और विधायक द्वारा कितने काम हुए, विकास हुआ? क्यों जनता मालिक है, 5 साल के बाद आपके विधायक आपके क्षेत्र में आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, फिर वही दावे, फिर वही वादे। लेकिन मैं सवाल ये पूछती हूँ कि कदवा जो है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बाढ़ का परिस्थिति बनी होती है। बाढ़ की वजह से लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है, बाढ़ की वजह से लोगों को यहाँ पलायन करना पड़ता है। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार मैं उठाती हूँ। बेरोजगार कितने हैं? क्या आपके बच्चे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु की तरफ जाते हैं पलायन करके, ताकि अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके, परिवार को चला सके? यहाँ पर कितनी फैक्ट्री 10 साल के अंदर कदवा विधायक द्वारा दिया गया है, ये भी जानना जरूरी होगा। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको क्या मिला है, ये तमाम चीजें मैं सवाल की शुरुआत किधर से करूँ? आइए आपसे कर लेते, महिला से करते। आइए आइए, क्या दिक्कत है आपको? सबको दिक्कत है, गरीब आदमी है ना, कमने वाला नहीं है हमारा, ठीक है। एक तो बेटा है तो आपसे शादीशुदा है, हम लोग आखिर देखा नहीं है। आपको पब्लिक को दीजिएगा, गरीब आदमी है हम लोग, को दूनी जमीन है हमारा। हाँ, सरकार नीतीश कुमार तो बोले थे कि आप लोगों को 2 लाख रुपए 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। नहीं मिलेगा अभी। हाँ, नहीं। विधायक द्वारा कुछ विकास हुआ है यहाँ? हाँ, नहीं कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ अभी। अच्छा, चलिए पुरुष से पहले आप लोगों से पूछते हैं। आइए चाचा, आइए आप लोग भी आइए सामने। अब कैमरा स्टार्ट, तो फटाफट बोलना, टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे। आप बताएं मौजूदा विधायक द्वारा जो काम हुए हैं, 5 विकास बताइए। हमारे कदवा जो डॉक्टर शकील अहमद साहब जो विधायक हैं अभी प्रेजेंट, वो एक कमीशन खोर है कदवा का। और ब्लॉक में जो है ज़्यादातर घुसखोर हो गया। कभी किसी किस्म का हम लोगों के अंदर कोई कार्य के बारे अगर फ़ोन करेंगे, जो फला जगह कब्रिस्तान का घेराव करना है या इसमें गंदगी फैलता है, उसके लिए कहेंगे कि आप बड़े इसको फ़ोन किया जाए, इसका कार्य को होना चाहिए, मगर कभी वो कहता ये काम मेरा नहीं है। तो आप विधायक के लायक नहीं है, और वो मेरा लोकल नहीं है, वो एक विदेशी है। हम लोग उसको विदेशी कह करके मानते हैं। जिसका बेटा रहेगा तो उसको कदर रहेगा, जिसका बेटा नहीं तो उसको समाज का क्या कदर रहेगा। किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? ये शकील साहब का बेटे नहीं, जैसे कि मेरे गांव का बेटा, समाज का बेटा। अगर समाज का बेटा रहेगा, वो इलेक्शन लड़ेगा तो उसको दर्द होगा, बाहरी आदमी को क्या दर्द होगा? तो आप यही कहना चाहते, बाहरी भगाओ कदवा बचाओ ला बचाओ। हाँ, अभी हो चुका है नारा है जे शकील कमीशन खोर को भगाओ, लोकल लाओ, कदवा बचाओ। क्या बात है, बजाइए ताली एक बार। रमजान अली, पूर्व पंचायत समिति तेतलिया। और बताएं, मुख्य मुद्दा बताते चले कि इस बार क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे वोट करेंगे? हम लोग को अगर कुत्ता को ही टिकट मिल जाएगा, 1 मिनट अल्लाह मत, कुत्ता को टिकट मिल जाएगा तो हम लोग कुत्ता को वोट देंगे, शकील साहब को वोट नहीं देंगे। इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा क्या? कोई विकास का काम नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है, कोई विकास नहीं, विकास नहीं। 10 साल में 10 काम भी नहीं हुआ। देखिए, और बताते हैं, हर गरीब बाढ़ राहत के लिए परेशान हुआ, बड़े आदमी को रिलीफ मिला, गरीब को नहीं मिला। गरीब धरना प्रदर्शन किया प्रखंड में, मगर उसको न्याय नहीं मिला, ना उसको
दिया। चलिए, आपकी नजर से क्या परेशानी है आपकी विधानसभा में, कैसा विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो 10 साल थे आपके विधायक जी। थे, मगर कांग्रेस के वजह थे 10 साल। कांग्रेस के वजह 10 साल था, शकील के वजह से नहीं। समझे? वोट लोग यहाँ की जनता कांग्रेस को करती है या फिर शकील अहमद को? कांग्रेस को करती है, कांग्रेस को करते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, मगर शकील को वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। न। इस बार टिकट लेकर के आ गए। हाँ, तो वो आ गए तो क्या हुआ, किसी को दे दे टिकट, वो ठीक है, उसको वोट पड़ेगा। कांग्रेस को पूरा फुल्ली वोट देगा, लेकिन शकील अहमद को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये वो विदेशी है, यहाँ हम लोग का कोई काज करता नहीं है। किसी को दिलीप मिला और किसी को नहीं मिला, और हम लोग मुंह देखते रह गए। किसी को नहीं मिला, अगर नहीं देता, नहीं दिलीप किसी को देता, किसी को नहीं देना था। हाँ, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। अवाम मतलब रो रहा था उस टाइम, तो कैसे मिलेगा उसको वोट? और क्या बताना चाहते हैं, क्या और भी परेशानी आपकी विधानसभा? और परेशानी यही है, जो वहाँ पुलवा जो है पीर का मजार में, उस टोला में, उस रोड में, वहाँ ये करने के लिए मतलब उसको बोले थे, नहीं किया, आज तक नहीं है। 10 नंबर वार्ड में नहीं। और बांध फिर आता है ना, हम लोग को बड़ी परेशानी होता है। नाव नहीं, कुछ नहीं। देखने के लिए आते हैं विधायक जी, देखने आते हैं? ना ना, कभी नहीं, विधायक का शकल नहीं देखा हम लोग, विधायक का शकल नहीं देखा। आप लोग शक्ल भी नहीं देखते, फिर भी 2 बार जिता दिए। जिता दिए। कैसे जिताते हैं? क्या कांग्रेस को देख करके जिता है, कांग्रेस को देख करके, राहुल को देख करके जिता है। काम करे ना करे लेकिन जिता देना है। जिता दिए 2 टिकट, अब कहा और नहीं जिताएंगे है ना। हो गया, बहुत सब्र किए। हाँ, चलिए, सब्र बहुत ज्यादा कर ले, क्या कहेंगे? बस जो बोला वो सही बोला। सही बोले हैं। हाँ, सही बोला। आपकी नजर से क्या क्या परेशानी है, क्या क्या विकास होना चाहिए यहाँ पर? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके द्वारा कुछ हुआ नहीं। नीतीश बेचारा काम किया। हाँ, नीतीश काम किया, उसका गुण गाते हैं। हाँ, लेकिन शकील विधायक जी क्या किए? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या किया? शकल तक नहीं देखे तो क्या बोलेंगे उनको? चेहरा भी नहीं देखा आपने? आइए आप। नहीं, चेहरा भी नहीं देखे हैं उसका, उसका चेहरा भी नहीं देखे हैं एकदम। 10 साल में कितने बार आए? वो नहीं आया है, एको बार नहीं आया है, एको बार नहीं आया वो, एक बार भी नहीं। नहीं। बांध का चपेट में हम लोग हैं, बांध का चपेट में है, आना चाहिए ना, नो देना चाहिए ना, मगर नहीं, तो क्या कीजिएगा। विधायक जी बने हुए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की सुरक्षा करे, जनता को जो परेशानी है, जो दिक्कत है वो बताए उसको। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि विधायक ने क्या काम किया है जो आप लोग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है? नहीं 10 साल में 10 काम भी नहीं हुआ है, ना, एक भी काम नहीं हुआ है। ना। इस बार क्या चाहते हैं? हम लोग काम चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? काम चाहते हैं, हाँ। विकास चाहते हैं, और पैसा चाहिए, सब पैसा हाँ, कमजोर के लिए, है ना। हाँ, कौन सा पैसा चाहिए? हाँ? कौन सा पैसा? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? हाँ, मिलता है। हाँ, कितना? अब कोई ठीक नहीं यार, हाथ नहीं काम करता है, तो वृद्धा पेंशन कैसे आएगा? 1100 रुपये तो मिल रहा है। हाँ? 1100 रुपये मिल रहा है। मिल रहा है, मगर की उम्मीद नहीं है, और हम लोग को 2-3 महीना से अगस्त से मिल रहा है। नहीं। हाँ जी, चलिए, बोले वृद्धा पेंशन को शिकायत लोग करते थे, 400 रुपये में कुछ नहीं होता, तो चलिए 1100 रुपये हो गया। आइए, जो लोग हैं बोलिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, यहाँ पर बोलिए, जिसे भी बोलना है। आइए, कौन लोग बोलना चाहेंगे? आइए बोलिए, इधर उधर नहीं दिखाना है। कैमरा कैमरा चाचा, कैमरे से साइड, कैमरा पे ध्यान दीजिए आप चाचा, साइड साइड साइड, उधर कैमरा है, चारों तरफ से दिखाना है। हाँ, एक एक करके आइए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। अरे बच्चा सब बदमाशी नहीं करेगा बिल्कुल, यहाँ पे वो गिर जाएगा। बोलिए, क्या नाम है? गोपाल मिस्त्री, गोपीनगर पंचायत से उप मुखिया जी हैं। अच्छा, क्या मुखिया जी हैं? अच्छा, मुखिया जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक द्वारा अगर विकास की बात की जाए 10 साल में, 10 नाम बताइए आप। 10 साल में उसका क्या बोले हैं, ये सब विधायक जो है ना, हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए कि विधायक 2014 में जब अपना नामांकन किया था, जब उसको जिता के हम लोग भेजे, तो वो तो बाहरी है, लोकल तो है नहीं, वो बाहरी को ही साथ देता है। हम लोग को लोकल है, हम लोग कितना आवेदन उसको लिख के दिए, उसका जो फेसबुक होता है उसमें भेजें, email ID पर भेजें कि हम लोग धांगरसी के पास एक रोड है जो नंदनपुर से जुड़ता है,
यानी 6 पंचायत के बीच में ये हम लोग का एक सड़क है जो मुख्य सड़क से जोड़ी जाती है, मगर विधायक जी को बोले हुए वो बोला खाली हाँ भेज देंगे इतनी सड़क को, जय को भेज देते हैं, मगर एक भी बार वो अपना रीजन में 10 साल के दरमियान में एक भी दिन नहीं आया देखने के लिए कि कैसा मेरा पब्लिक कहाँ जूझ रहा है, किस नतीजे से गुजर रहा है। कभी भी वो दर्शन दे, जहाँ विकास का काम नहीं है वहीं वो विकास का काम करता था। कहाँ का विकास कर दिया? वो कहाँ का, उस पार नदी के उस पार में किया। हमारे यहाँ गोपीनगर पंचायत में एक भी विकास उसका नहीं हुआ है, और अपना ही जो उसका पहल द्वार सब होता है उसी के दरमियान में जो है नेतागिरी करने, जहाँ उसको पीसी मिलता है वहीं वो विकास करता है। अच्छा, जहाँ पीसी मिलेगी वहीं पर विकास होगा। विकास करता है और वहीं विकास नहीं भी है नहीं। अभी तक भी वर्तमान विधायक वो हैं, मगर एक भी बार भी नहीं आया। बीच में हम लोग का फिर केवटोला के पास गोपीनगर मुख्य सड़क से पुल बन रहा था, उसमें भी हम लोग आरोप लगाए, विधायक जी को बोले, मगर एक भी वो पहल नहीं किया। क्यों? और ये शिकायत किए हुए कितने साल कितने महीने हुए? ये तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल में एक बार भी नहीं आया विधायक जी? एक बार भी नहीं आया। जब वोट मांगने तो अब आएंगे दरवाजे पे। हाँ, आएंगे तो उसका जवाब देंगे हम लोग। हाँ, जवाब है आपके पास? एकदम लोकल चाहिए कैंडिडेट, बाहरी को भगाओ और लोकल लाओ। हाँ, कदवा का बेटा कोई भी रहे, या तो निर्दलीय में जो रहेगा उसको हम लोग वोट देंगे, मगर शकील अहमद को वोट नहीं देंगे। यानी सबक सिखा दिया क्या? हाँ, सबक इस बार सिखा देंगे, उसको भेज देंगे अपना बाहरी। बाहरी जहाँ है बाहरी जाओ बाबू। हाँ, थप्पड़ी बजाते चले जाना है उसको। इस बार कदवा का जनता एक बन गए हम लोग। क्या वादा हुआ था? वादा हम जीतेंगे तो कदवा के विकास करेंगे, मगर विकास के नाम पर कहीं नहीं है, सिर्फ पानी फेरे हुए हैं। कितने रोड, कितने पुल, कितने हॉस्पिटल, कितनी फैक्ट्री, क्या क्या दिया? कुछ नहीं, एक भी फैक्ट्री तो है ही नहीं है। वर्तमान में आप सर देखिए ना, कहीं फैक्ट्री है? जबकि उसका कांग्रेस का जब खुद वो लीडर है, मगर एक भी उसका कहीं देखिए कहीं नहीं है उसका फैक्ट्री। और बोलता है हम तो मोदी को ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली अपने वादा करता है, मगर विकास के नाम से कुछ नहीं होता है। 2024 में जब रिलीफ का बारी आया और उन्होंने सीओ साहब से बैठ के, डीएम जो भी उन लोग का मीटिंग चलता है उसमें बैठ के सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग को नहीं देके बड़े बड़े जिम्मेदार को उन्होंने जीआर सूची में राशि दिलवाया और सबका खाते में 6-6 हजार 7-7 हजार रुपया करके उन्होंने वितरण किया, जिसमें हम लोग धरना दिए। वो बोला कि 20 तारीख को सबका जीआर सूची में राशि भेजेंगे, मगर अभी तक किसी के खाते में नहीं आया। वहीं से विधायक जी अपना जो है पटरी, उसको पीसी चाहिए, पीसी मिला, हो गया। पीसी को लेकर बहुत फेमस है क्या? वो तो एकदम उसका तो पूरा नंबर 1 है। कर्मचारी को घूस दीजिएगा तो आपका मोटेशन होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। तो विधायक रह के क्या करेंगे? ऐसा विधायक तो हम लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल, जनता के लिए काम नहीं किया, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि कांग्रेस शकील साहब हार जाए और हम लोग जीत गए। यानी शकील अहमद खान हार गए तो जनता जीत गई? हम लोग जीत गए। इतनी नाराजगी क्यों? एकदम नाराज हैं, उसका चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। और बेसी क्या बोलेंगे, लोग हॉस्पिटल में जो है नीडल से खून निकालता है, और कुल्हाड़ी से हम लोग का खून लूट करके ब्लड बॉक्स ले जा करके अपना घर में जो है हवाई जहाज हवाई महल बना लिया, स्कूल बना लिया। हम लोग का यहाँ कदवा में बना था, एक तो चपरासी रहता, एक तो बावर्ची रहता, एक तो मास्टर रहता। अब किसी कौन जाएगा वहाँ करने के लिए, किसी रखेगा? सब अपना आदमी को भर्ती किया है। कहाँ भर्ती कर दिया? अपना स्कूल में। स्कूल कहाँ है? स्कूल उसका घर पर। हाँ, तो कदवा का विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जरा कदवा में नया क्या बना है ये बताइए आप। नया तो हमारे नजर में कुछ नहीं बना है। यहाँ कुछ नहीं बना। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज कुछ भी? कुछ नहीं बना है कदवा में। नहीं, 10 साल फिर क्या किए? वो अपना पीसी लिया, घर गया, अपना हवाई जहाज में उड़ के दिल्ली गया, बम्बई गया, जहाँ मन तहाँ। विधायक जी आपके कहते हमने इतना विकास किया है कि हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है, जागरे। हाँ, तो बोलेगा आकर के यहाँ तब ने। जनता का आमना सामना होगा, काहे हर जगह काला झंडा दिखाई पड़ता है उसको। एकदम जहाँ जाता है काला झंडा मिलता है उसको। यानी जनता जागरूक है? एकदम जागरूक है जनता। हाँ, किसी को दे देगा, वही टिकट जो है किसी को दे दे, गरीब से गरीब आदमी को, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को हम लोग वोट दे देंगे। नहीं, उसको नहीं देंगे। ऐसा विद्वान से मूर्ख अच्छा है जो सिर्फ अपना पेट के लिए जो है जीता है। बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। दो पढ़ा वाला से जाहिल अच्छा है। पर जाहिल सब तो बेवकूफी होता है दुनिया में। क्या हम लोग जाहिल हैं? करकरिया, मगर उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं।
वो पढ़ा लिखा अपनी नौकरी किया, पेंशन उठाता है, इधर का पेंशन उसको तो शर्म होना चाहिए। एक गुंडा राज है। पास है कैमरा के पीछे बोलने से क्या फायदा। इधर पास है, इधर आ जाइए, इधर। हाँ सब इधर आइए, जगह इधर है, कैमरा उधर है, बोलिए। विधायक जी जो बोल रहा है ये बिहार गुंडा राज है। जब गुंडा राज है इसको शर्म नहीं आता जब वोट मांगने आता है यहाँ गुंडा राज के पास। बार बार वही बोलता है वो जो गुंडा राज है बिहार। बड़े चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, आपके लिए क्या किया ये बता। हमारे लिए कुछ नहीं किया वो, हमारे लिए क्या किया हुआ। यहाँ रोड बना हुआ, बोला रहेंगे 10 नंबर वार्ड में जाके देखिए, 10 साल हो गया उसका, जाके देखिए आप अपना नजर से जाके देखिए क्या किया वो। कब्रिस्तान के पास देखे ना अपना नजर से उठा करके, बस यहीं पे देखे कदवा में हमारा, बोला रहेंगे बगल में देखे 2 रोड ऐसा पड़ा हुआ, गोपीनगर में 4 5 रोड है, ऐसा ही खंडला पड़ा हुआ पूरा, बना नहीं है ना विकास एक भी नहीं। पीछे लेके चला जाता, मानते कहता नहीं हाँ रोड बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, बाद में आता है पता नहीं पैसा उनका कहाँ चला जाता है। तो राहुल गांधी भी तो रैली करने के लिए आए, चमका करके रोड लेकर जाते हैं। कहाँ राहुल गांधी अपनी जगह सही है, वो अपने लिए सही है, राहुल गांधी के खिलाफ थोड़ा है, वो सही है। विधायक जी सही नहीं है, विधायक चोर है, पक्का चोर है वो। क्या उम्मीद थी, क्या वादे थे। हम लोग आज 10 साल से उससे पीछे पड़े हुए हैं, जो काम करेगा, विकास अच्छा करेगा, ये करेगा। अपने जाके एक तो स्कूल बनाया जाके अपने वहाँ बरारी में जाके बना लिया अपने घर में जाके। अरे 10 लड़का आपको उसका है ना, उसका पड़ोसी का खानदान का, वही अपना पढ़ाएगा, वो ये करेगा। अपने जाके एक तो स्कूल बनाया जाके अपने वहाँ बरारी में जाके बना लिया अपने घर में जाके। अरे 10 लड़का आपको उसका है ना, उसका पड़ोसी का खानदान का, वही अपना पढ़ाएगा, वो उसका पेट वही चलेगा। इधर जरूरी है मांगने आना है उसको। जब गुंडा राज है तो उसको वोट मांगने आना नहीं चाहिए ना। अच्छा, मुख्य मुद्दा और क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार आप लोग। हम लोग तो लोकल चुनेंगे, लोकल चुनेंगे एकदम सोच लिया आप लोग। हम लोग लोकल है, लोकल बाड़ी भगाएंगे, लोकल जिताएंगे, यही रहेगा। अच्छा मुख्य कदवा बचाना है। घूसखोरी कदवा में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इतना पीसी खोर, एक जमीन के मोटरसाइकिल लेके जाओगे, जिस काम के लिए 2000 रुपये होना चाहिए वहाँ 50,000 में काम नहीं होता है, ये कदवा में होता है। कदवा इतना लूटखोर है, इससे ज्यादा कदवा पूरा हिंदुस्तान में नामी हुआ कदवा, जिसमें बिहार के केस में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। आइए पास आइए, बताते चलिए मुख्य मुद्दा क्या है, चुनाव वोट इस बार क्या सोच कर आप लोग करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो है शकील जो है, पिछले बार फिर से हम लोग डूब के मरे, 4 तरफ रिलीफ मिला, हम लोग इधर सुखी घोषित कर दिया। हम लोगों के इधर कुछ भी नहीं दिया, भले भले सब सुखी है। जब हम लोग सुखी है तो उसको काहे वोट देंगे। हाँ, जिसको होगा देंगे, जिसको होगा जो वो कोई विकास नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। नदी नाल खाल खलियान रोड एक भी नहीं बनाया है, तो उसको कैसे वोट होगा। अपने मुंह से वो बोला है, बार बार हम अपने कान से सुने हैं कि हमको वोट देता है, कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। तो कांग्रेसों को देंगे, मगर तुमको नहीं देंगे। जो दूसरा मतलब किसी जाति किसी आदमी को कोई मूर्ख को दे दे कांग्रेस से, हम लोग वोट देंगे, मगर शकील को वोट नहीं देंगे। नहीं, हम लोग जानते हैं कि ऐसा पढ़ा लिखा से मूर्ख अच्छा है, लुटेरा। तो अब 2-4 नाम बताइए जो कमी आपको लगती है, आप लोगों को आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ, वो काम विकास होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तो देखिए जितना भी रोड है ना, रोड सब पहले आप तो आए, पहले रोड को तो देखे ना, तो कैसा रोड है। यहाँ आता ही वो देखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखता है। वो आता है, साल से विधायक रहे, इसके बावजूद नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, वो आते कभी कभी आते भी हैं, तो आते हैं वो चल देते हैं, रुकता भी नहीं है। हम लोगों का कदवा ब्लॉक में ना बहुत नाजाजी करता है, घूसखोरी बहुत ज्यादा है, समझे। ये हाँ, कदवा में हम लोगों का लूट करके खा जाता है, समझे। मगर हम लोगों का एक तो विकास नहीं किया, वो एक भी नहीं। क्या होगा मुख्य मुद्दा, क्या होगा चुनाव का इस बार। ये सब हम लोग कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, शकील अहमद तो कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस है, ठीक, उसको नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, लोकल को दे देंगे। अब लोकल को देंगे, हाँ, विधायक को नहीं देंगे। नहीं। अच्छा, मुख्य मुद्दा बताते चले, क्या क्या आप लोगों को चाहिए, विकास होना था जो विकास नहीं हुआ। एम्बुलेंस है यहाँ पर, कौन चीज। एम्बुलेंस है, गाड़ी नहीं 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 है, एम्बुलेंस नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। अस्पताल में इलाज कैसा है। पुण्या जाना पड़ता है, हम लोग को कटिया दुर्गा गंज जाना पड़ता है, पुण्या कटिहार। सही से इलाज भी नहीं, इधर आइए। सही से इलाज भी नहीं हो रहा है ना।
हाँ, और जो है तो गाड़ी कहाँ आता है, गाड़ी वो जब तक कोई अगर इमरजेंसी अगर हो जाए, गाड़ी रहेगा कटिहार में, कैसे वहाँ से आएगा और कैसे वो पेशेंट को लेके जाएगा। हाँ, तो इसलिए जो है तो उसको हटाना चाहते हैं, हाँ, दूसरा को बनाना चाहते हैं। आगे जाते 2 गोली दे देते थे, बस चलिए 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 हो गया, इलाज हो गया बस। हाँ, 2 गोली से इलाज होता है बीमारी का? नहीं होगा ना। ऐसी हम लोग का ये है यहाँ। चलिए, और जो बोलना चाहते इधर आइए, आप लोग आइए, इधर आइए, बाद में देखिएगा, आइए। देखिए, हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, लेकिन शकील साहब के जैसे इंसान को नहीं चाहते हैं। वो हट जाए वो ठीक है, यहाँ कोई भी जाति को अगर दे देगा, वो खड़ा कर देगा, अगर हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन शकील साहब को नहीं। जब उसको फोन करते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, फला काम करो तुम, और जब हम लोग फोन उसको लगाते हैं तो वो चाहता है कि हम लोग का हाथ से किसी को मरवाए और फिर उनको हम लोग जेल घुसाएंगे। वो नहीं उठाता है फोन। दूसरा ये बात हुआ कि जाते हैं कर्मचारी के पास, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है, जाते हैं वहाँ तो कहता है इतना लेंगे, 10,000 लेंगे। आए सर, 10,000 का लीजिएगा? बोले आपका जो है बड़ा नेता शकील साहब, वो हमसे लेता है पीसी, तो हम कैसे नहीं लेंगे, हम कहाँ से बाल बच्चा पालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बोला आपको? जी ऐसे बोल रहा है। वहाँ चलिए, विधायक बोल रहा है, वहाँ जाके बोल रहा है कुमरी में, तो कर्मचारी हम लोग को कह रहा है कि आप लोग सुन के पैसा लेंगे, तो किससे लेंगे पैसा हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे? इस बार जो टिकट लेकर आएंगे, फिर इस बार क्या करेंगे? टिकट लेके वो आने से खाली जाएंगे, उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। यहाँ का हिंदू मुसलमान मिलकर के वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि शकील साहब यहाँ से चले जाए। सादिक हुसैन, हाँ, तेतियार पंचायत, तेतलिया पंचायत का अच्छा है, लोकल है वो। एक विधायक को जनता के बीच कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। अगर हम लोकल चुने हैं, वो कहता है कि हम मरेंगे तो तुम लोग भी साथ में मरोगे हमारे, लेकिन इसको हम कहाँ पकड़ेंगे मरेंगे जिस टाइम? जो कहाँ पकड़ेंगे हमको, ये बताइए ना, कहाँ पकड़ेंगे? नहीं है यहाँ, अपना वोट वो खुद डाल नहीं सकता विधायक साहब यहाँ, और यहाँ बराड़ी का है वो अपना कदवा में वोट डाल सकता है अपना। वो यहाँ से वोट लेकर लूट खोर करके 2 करोड़ का जाके अपना स्कूल बनाया अपना, वहाँ पैसा कदवा का है। यहाँ एक कांड हुआ ठनका में, भैंस मर गया था, उसको फोन किया कर, और वो जवाब क्या देता है उसे 5 मिनट बाद कि मेरा बात सीओ नहीं सुनता है। तो आप कैसा विधायक है? पढ़े लिखे होने से क्या फायदा आपको? उसका बात सीओ नहीं सुनता, उस बेचारा रो के गरीब आदमी, मतलब उसको मुआवजा नहीं मिला, जबकि 3 भैंस मर गया था उसका गरीब का, अभी तक नहीं मिला। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। वो जब बोला कि हमारा बस का बात नहीं है, मेरा बात नहीं सुनता है विधायक। 3 महीना पहले की बात है। ये 3 महीना का बात है। दोबारा चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए फिर से। वो बोला कि मेरा बात सीओ सुनता ही नहीं। संडे का दिन था, उसको बोला कि आप बड़े इतना बड़का नेता है तो आप फोन कीजिएगा, तो किसी को भेज करके फोटो वोटो जांच पड़ताल कर लेगा, उसको मुआवजा मिलेगा। नहीं कि वो कहता है कि मेरा बात सीओ नहीं सुनता है। ऐसा क्या करेंगे हम? जाकिर यादव जी है जो रोते पीते चले गया, क्या करेंगे हम लोग? 13 नंबर वार्ड गोपीनगर वार्ड है, गोपी नंदनपुर में 13 नंबर, वहाँ वोट बहिष्कार हुआ था कि 9 बजे रात को वोटिंग हुआ था। वहाँ जाके हम लोग सब मिलके जैसे मना के वोट किए। ये उन लोग का पूरा 6 पंचायत का निकासी है, उसको मेन रोड से जोड़ना है। वो वादा करके गए, तब सब कोई माना। आज तक उस रोड को वो नहीं जोड़ा, ना देखने आया आज तक। वो पहुंच पाएगा नंदनपुर इस बुध में? इतना विवाद हुआ था वहाँ। बार बार कहते हैं कि हमने विकास किया, तो क्या विकास है? कुछ तो किया होगा। पुल पुलिया किया है यहाँ थोड़ा बहुत। जो मेन मुद्दा है 6 पंचायत को जोड़ना है, उसको वो कोई निकास नहीं। मतलब पर्सनल जमीन है, वो थोड़ा सा गली, उसको क्या आदमी को निकासना पड़ता है। अगर सैलाब आ जाए तो उसका गाड़ी घोड़ा उधर बंद हो जाएगा, आदमी वहीं मर जाए, मतलब उसका कोई गाड़ी नहीं मिलेगा उसको। ऐसा नेता है वो। यहाँ की जो आबादी है, इसमें कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पलायन करके अलग अलग राज्यों में काम करते हैं? सब किसान है, कुछ थोड़ा बहुत किसान है, गरीब है, मतलब सब बाहर मजदूरी करते हैं। आधा से 50% से ज्यादा आदमी मजदूरी करता है यहाँ। सब पलायन करते हैं, बाहर रहता है, कोई यहाँ मजदूरी करता है, बूढ़ा बुजुर्ग सब। मगर वो आज तक यहाँ शकल दिखाने नहीं आया कि किसके साथ क्या मजबूरी है, नहीं आके हाल चाल पूछा। विधायक हैं, अभी मजदूरी करते हैं, कर्जा नहीं चला सकते हैं, सो भी चलाते हैं। नहीं करेंगे तो कैसे बाल बच्चा पालेंगे? हम लोग का तो कोई सहारा नहीं है, कैसे क्या करेंगे? अभी भी करके वो अपने मन से टिक लगा करके सबको जिया सूझी अपना मन से, किसी मुखिया मेंबर को नहीं पूछा। वो अपने मन से बदवा में 6 या 8 दिन रह करके अपने से टिक लगा के सबका जिया सूझी अपने से घुसा दिया। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखा। वो जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला, उसको दे दिया। आप लोगों ने विरोध किया? हम लोग विरोध किया तो और धमकी देता है कि आप लोग ऐसा करते हैं जेल भेज देंगे। डायरेक्ट बोलता है जेल भेज देंगे। हाँ, क्या कहें? हम लोग लोकल को और लोकल कैंडिडेट हम लोग ये से हम लोग कोई नफरत नहीं, कांग्रेस या बीजेपी से हम लोग को कोई नफरत नहीं है। नफरत शकील साहब से है।
हाँ। शकील साहब देखने में इतने स्मार्ट है, सुंदर है देखने में। हम थाना में थे और कुर्सेल का एक नहीं था, उसका ही काज करता गया। उसने वो काम से गया तो पुलिस उसका बात रखा नहीं, उसने फोन लगाया, मैं भी खड़ा था वहाँ। तो उसको क्या बोलता है, वो अपना दुखड़ा सुना है, बाद में क्या बोलता है, अरे कैसा भी करके उधर कर लो, ये बात नहीं सुनता है, हमारा बहुत हरामी है, इतना बोला। विधायक की बात नहीं सुनता। हाँ, विधायक की बात नहीं सुनता है, इतना बोला वो, सामने की बात है, क्या बोलेंगे उसको। तो हम लोगों के लिए वो नफरत नहीं है, कांग्रेस से भी नफरत नहीं है, बीजेपी से भी नफरत नहीं, हमको नफरत है उस शकील साहब से। हम लोग लोकल को हाँ, बस हम लोग लोकल चुन के ले लेंगे लोकल वाले हो गए, जी। यानी अब 10 साल आप लोग झेल ली, ये कह सकते हैं। जो झेलना था झेल गए, अब हम लोग लोकल को चुनेंगे बस। चाचा आप बोल रहा था, अरे तुम लोगों को तो मजबूरी है, तुम लोग जाओगे कहाँ? तुम हमको वोट थोड़े दिए हो, तुम अपने मजबूरी में वोट दिए हो, इस बार पार्टी में वोट दिए हो, इस बार तुम कहाँ, तुम्हारा मजबूरी क्या बताएगा? सिर्फ झोला उठाओगे या तो भागोगे? टिकट उसका जेब में धरा रह जाएगा। हम लोग यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट को जिता करके मतलब वहाँ तक वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग सब। इस बार यानी बदला चाहते हैं आप? बिल्कुल बदला, हम लोग का बदला चाहते हैं। थाना तो कुछ काम किया था, अभी पिछला मर तक एक भी हम लोग का काम नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। अभी जो 2-4 उसके साथ घूम रहे हैं, उसको खिला पिला के पैसा कौड़ी दे करके उसको लेकर जबरदस्ती घुमा रहा है। उसी का पीए साहब, पीए जो है उसी का गांव का, मदरसा कॉलेज उसी का गांव में, यहाँ कदवा से लूट के लेके जाता है, बच्चे सब किसी को पाल रहा है वहाँ अपने जिला में ले करके, यहाँ सबको घुसखोरी चल, यहाँ बलोग में ज्यादा घुसखोरी। एक आप कदवा के हैं, तो कदवा के लोगों को फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। फायदा नहीं है, वो फायदा जो है अपने वहाँ के लिए किया है, स्कूल भी बनाया, बराले में जाके स्कूल बनाया, हर चीज किया, पीए उसका। शकील साहब को हम लोग पहले बार जो आप लोग बोल रहे हैं कि 10 साल पहले यहाँ विकास किया, तो 5 साल पहले तो उनको देखे नहीं, हम लोग वोट दिए। 5 साल तो उसको देखे नहीं, जो वोट दिए ये कांग्रेस पार्टी का है, इसको वोट दे दे। लेकिन फिर जो 5 साल बीत गया, फिर 5 साल जो बीत रहा है, तो फिर शकील साहब जो है फिर जो है मजबूरी है, हम लोग का मजबूरी बताया था क्या, वो हम लोग का जो है लड़का लड़की को शादी में पैसा देता है या हम लोग को खिलाता है नहीं? तो क्या है वो इस तरह का भाषण बोला वो? तो शकील साहब को हम लोग वोट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है, लेकिन शकील साहब मुर्दाबाद है, उसको कदवा से निकालना है हम लोगों को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है, लेकिन शकील साहब मुर्दाबाद है, उसको कदवा से निकालना है हम लोगों को। पीछे भगा देना है। हाँ, कदवा से उसको निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शकील अहमद मुर्दाबाद। बहुत गुस्सा है। आइए आइए आइए, एक बार आइए, सबको एक बार जुट कर आइए, एक बार आ जाइए, एकदम खाली कर दिया आप लोगों ने। एक बार आइए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हम कहते हैं शकील साहब मतलब जो तानाशाही वाला सरकार है, ठीक है। 30 पंचायत का मुखिया मतलब जो है ब्लॉक घेराई किया, ये फ्लड हुआ है, कुछ मदद कर दीजिए। 30 पंचायत का मुखिया वहाँ गया, किसी का बात वो नहीं रखा, किसी का भी बात, किसी मुखिया का मतलब बात नहीं रखा। 30 पंचायत का मुखिया मतलब जो घेराव किया था उसको, किस बात के लिए घेराव किया? फ्लड के लिए, मतलब जो फ्लड हुआ था रिलीफ के लिए, किसी का बात मतलब जो वो मतलब जो है घोषित नहीं किया, ना किसी का बात माना, ना किसी को कुछ मतलब दिलाया। वो पहचान करता है, जब पहचान करके हमको रिलीफ मतलब जो है लीजिए, हम किसको पहचान करेंगे बताइए? हमको कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं है, हमको आपत्ति 10 साल वो जीता ना, 10 साल मतलब रखा ना उसको। अब हम लोग का मन का मतलब बात नहीं है, हम उसको नहीं रखेंगे। अब कोई दूसरा होगा उसको रखेंगे, कोई दूसरा होगा मतलब जो कांग्रेस के होगा मतलब उसी को वोट देंगे, इसको नहीं देंगे। हाँ बस सही, बोलिए। बहुत ज्यादा कदवा की जनता में गुस्सा है, क्या बात? शकील साहब जो है ना 10 साल रहा, कोई काम नहीं किया है, हैं? और जो है हम लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, शकील साहब मुर्दाबाद। ताली 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 ताली। ये सब में गुस्सा नजर आ रही है मुझे। आइए, और भी कोई जो बोलना चाहते, जल्दी आइए, वाइंड अप कर देंगे। बोले क्या कहना चाहेंगे? शकील साहब को लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा, आप क्या कहेंगे? वो जो है ना गरीबों का हित में कोई काम नहीं किया है। कम से कम 80 से 85% आदमी परेशान है। अगर जमीन जाता है, अगर कोई अगर ये मोटिशन कराने के लिए ब्लॉक में इतना करप्शन हो गया, इतना करप्शन हो गया है ब्लॉक में कि तो जहाँ 5,000 3,000 में काम होना चाहिए तो वहाँ पे होता है 40,000 50,000। गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा? और क्या इस बार चुनाव जो होगा, क्या सोच के वोट करेंगे आप लोग? क्या देख
हम लोग तो सब ही हैं अभी यहाँ पे, तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस को शुरू से देते आए हैं, बाप दादा से लेकर के हम लोग भी देते ही हैं। लेकिन इस बार विधायक हम लोग को दूसरा चुनना है। दूसरा विधायक चुनना, लोकल का चुनेंगे। अब विधायक नहीं चलने वाला है। नहीं, विधायक तो फेल हो गया ना, फेल हो गया, करप्शन के वजह से फेल हो गया। अच्छा, जो भी काम हुआ, विकास हुआ, मतलब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ ठीक ठाक है, लेकिन करप्शन के मामले में ना वो फेल हो गया। ब्लॉक को बहुत ज्यादा करप्शन के में ढकेल दिया। चलिए बेटा, क्या बोलेंगे? क्या तो गरीब आदमी परेशान हो गया ना, 80 से 85% गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा। क्या बोलना है, बोलिए। चलिए बड़े हो जाएंगे तब बोलिएगा आप। चलिए, और कोई जो बोलना चाहते हैं, और कोई मुद्दा है? आइए आप लोग जो बोलना चाहते हैं, वाइंड अप कर देना है फिर। और कोई दादा, और कुछ बोलेंगे आप? और क्या बोलेंगे? देखते हैं, जब हम लोग का चेहरा देखिए, हम लोग मजदूरी करती हैं, हम लोग का कोई सराह नहीं, क्या बोलेंगे? विधायक जी तो चमकते हैं, लेकिन चमकने से क्या हुआ? विधायक चमकने से क्या हुआ? हम लोग तो नहीं चमके। यानी राजा चमक रहा, प्रजा दुखी है। दुखी है। क्या बोले? विधायक ना चमकता है, पब्लिक तो चमकता है नहीं। पब्लिक चमकती तब ना मजा आता है कि हाँ विधायक ने चमकाएगा तब तो विधायक भी चमकेगा। तो विधायक को तो यहाँ कुछ मिलबे नहीं करता है, तो पब्लिक को, तो विधायक को कहाँ से चमकाएगा? इस साल सब किसी का ये नहीं है, बदलाव है, एकदम बदलाव। चलिए, इस बार विधायक का परिवर्तन होना तय हो चला है। हालांकि मैं कदवा विधानसभा क्षेत्र में हूँ, इससे पहले मैंने सिंगलपुर में अभी सालमानी भी मैंने शो किया, लेकिन वहां पर भी कदवा विधायक को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा। सबसे पहले पीसी में नंबर 1 नाम कदवा का विधायक यानी शकील अहमद खान का रहा है। और सवाल ये कि आखिर विकास के नाम पर उन्होंने जनता को ठगने का काम क्यों किया है? जैसे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग हमसे कह रहे हैं कि बरारी में उनका वोट है, वोट वो बरारी में करते हैं, आकर के विधायक कदवा से बन जाते हैं। लेकिन बरारी में वोट है तो कदवा से विधायक बन जाते हैं। यहाँ की जनता को क्या विकास हुआ? यहाँ की जनता को विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग रोड से, सड़क से, पुल से, पुलिया से, या तमाम, या ये कह सकते हैं कि रोजगार को लेकर भी काफी त्रस्त नजर आए हैं। मिल कल कारखाने, जो मैं बार बार जनता से पूछती हूँ कि क्या आपके लिए कोई फैक्ट्री, कोई रोजगार कुछ मिला, तो साफ जवाब मिलता है कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कोई विधायक काम नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के लिए विधायक जी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? लेकिन 5 साल के बाद, यानी 10 साल कह सकते हैं टर्म की बात की जाए, लेकिन वैसे 5 साल बात की जाए तो 2020 से 2025 तक उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ की जनता आक्रोशित है और जनता जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक ही नारा हर जगह गूंज रहा है कि इस बार कदवा को बचाना है, बाहरी को भगाना है। अब देखना होगा कि क्या वोटिंग के वक्त यही बात इनके दिल में, दिमाग में और मन में होता है, क्या ये भी सोचकर वोट करेंगे कि नहीं इस बार विकास चाहिए, या निर्दलीय कोई नेता ऐसा है, कैंडिडेट नजर आता है इन लोगों को जिनको वोट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया गया, जनता को ठगा गया, और इस बार क्या अग्नि परीक्षा में कदवा के विधायक साहब पास होंगे या फेल होंगे? जनता के हाथ में उनका लेटर है, यानी कह सकते हैं शपथ पत्र अब देंगे तो वो जनता देगी। अब विधायक जी के हाथ में कमान नहीं है। अब देखना ये होगा कि जनता क्या कुछ चाहती है, लेकिन जनता का मानना है कि इस बार कदवा को बचाना है और हमें विधायक नया चाहिए। कांग्रेस से किसी तरह का बैर नहीं है। जनता ये भी साफ कहती है कि हम तो वोट कांग्रेस के नाम पर करते थे, शकील साहब को वोट नहीं करते हैं। लेकिन शकील साहब को वोट नहीं करने के बावजूद अगर विधायक बनाया गया तो कम से कम विधायक जी को सोचना चाहिए था, आप कुछ काम ऐसा विकास करते ताकि जनता आपको वोट करती। तो वो जगह पर वो पूरी तरीके से फेल। यानी अग्नि परीक्षा में इस बार 2025 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के। यानी कह सकते हैं कि 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और यहाँ पर देखते हैं माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। यानी चुनावी माहौल में सरगर्मियां एकदम तेज हो गई है। अब देखना होगा क्या वाकई परिवर्तन होना तय हो चला है।